बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाने जा रही है। ममता दीदी उसको रोक रही है। बीजेपी के मिशन बंगाल के लिए एक उछाल मिल सकती है ग्रेटर हैदराबाद के नगर निगम चुनाव से। हैदराबाद में बीजेपी मेयर भले न बना पाए, लेकिन उससे 1500 किलोमीटर दूर कोलकाता के नब्बाना यानी सचिवालय पर अगले साल अपने कब्जे का ख्वाब संजोकर बैठी। हैदराबाद का जोश पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में काम आ सकता है। 2019 में बंगाल में 18 सीट हासिल करने के बाद बीजेपी बार बार बंगाल में 2021 के चुनाव पर नजर बनाए हुए थी, लेकिन अब इन नतीजों के साथ मानिए हौसला कई गुना ज्यादा बढ़ गया है और दल बल के साथ चुनाव में उतरने की तैयारी भी लगभग पूरी है। लिहाजा 2021 के बंगाल के चुनाव पर न सिर्फ नजर होगी बल्कि अपने नजरिए के साथ जीत हासिल करने का प्रयास भी। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक बीजेपी के सभी नेता एक सुर में यही कह रहे हैं कि अब की बार बंगाल में उनकी सीटों का आंकड़ा जाएगा 200 के पार। 200 यानी 2/3 से ज्यादा सीटें, यानी ममता बनर्जी का लोकतांत्रिक तरीके से तख्ता पलट। तो सवाल है कि क्या ममता का काम ओवैसी बिगाड़ेंगे या बीजेपी अकेले? ग्रेटर हैदराबाद के नगर निकाय चुनाव में 50 सीटें मुस्लिम बहुल हैं और ओवैसी की पार्टी 51 सीटों पर ही चुनाव लड़ी, जिसमें उसका प्रदर्शन सबसे शानदार है। अगर बंगाल में देखें तो 294 सीटों में से 125 सीटों पर मुसलमानों के निर्णायक वोट हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में तो वोट ममता को ही मिल रहे थे, लेकिन इस बार ओवैसी के लड़ने से ममता का वोट बढ़ सकता है। ऐसे में बिहार में महागठबंधन की तरह बंगाल में ममता का बंटाधार हो सकता है। और ओवैसी पहले ही कह चुके हैं कि वो पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ेंगे। मैं बंगाल का इलेक्शन लड़ूंगा, क्या करेंगे आप? मैं लड़ूंगा, यूपी का भी लड़ूंगा 2022 में, हर जगह लड़ूंगा मैं। जीत हार तो जनता तय करेगी, मेरे मुकद्दर में तो होगा। मगर ये जो इनका अहंकार है ना कि आप क्यों लड़ते हैं, हमको नुकसान होता है। ओवैसी के बंगाल अभियान से मुस्लिम वोट बटे तो बीजेपी का अपना राष्ट्रवाद काम कर सकता है। जैसा कि बिहार में हुआ, यहाँ बीजेपी एनडीए में नंबर 1 हो गई और उससे उत्साहित प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को कोलकाता का रास्ता दिखा दिया। जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सब से आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। हालांकि टीएमसी बार बार यही कह रही है कि बाहर से किसी भी नेता के आने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हैदराबादी बिरयानी का स्वाद जिस तरह तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के लिए थोड़ा बेमजा हो गया, वैसा ही कहीं सत्ता का रसगुल्ला अगली बार मुंह से न छिन जाए, इसको लेकर टीएमसी डरी हुई है। इसीलिए वो अपना घर संभालने में जुटी है। दूसरी तरफ बीजेपी के मिशन बंगाल के लिए बूथ स्तर पर भी तैयारी पूरी की जा चुकी है। त्रिपुरा में पन्ना प्रमुख की तर्ज पर बीजेपी पश्चिम बंगाल में बूथ अध्यक्ष बना रही है। बीजेपी ने जैसे त्रिपुरा में माणिक सरकार को हटाया था, वैसे ही ममता बनर्जी को हटाने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए बूथ अध्यक्ष बूथ कमेटी फॉर्मूले पर काम कर रही है। स्थानीय वोटरों को रिझाने पर फोकस हो रहा है, खासकर महिलाओं का वोट अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश हो रही है, जैसा बिहार में हुआ। बूथ स्तर पर टीएमसी से हर स्तर पर लड़ने की तैयारी हो रही है। पश्चिम बंगाल में 78,000 पोलिंग बूथ हैं, इनमें से 80% बूथ पर बीजेपी अपना अध्यक्ष बना चुकी है। लेकिन मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे इलाके में बीजेपी को बूथ प्रतिनिधि नहीं मिल पाए हैं। लेकिन पिछली जीत और जमीन पर कार्यकर्ताओं के बढ़ते उत्साह से बीजेपी 2021 के नतीजे को बदलने का दम दिखा रही है। इसीलिए बीजेपी ने तय किया है कि उसके बड़े नेता हर महीने राज्य में दस्तक देंगे। अभी कोई तिथि निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन हर महीना आएंगे, जरूरत पड़ने से ज्यादा भी आएंगे। जबकि महीना का प्रवास हो चुकी है, अगले महीना का तिथि वो लोग बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले लोकसभा चुनाव से पहले ही बंगाल में पूरा जोर लगाया था। जिस तरह यूपी में एसपी बीएसपी ने हाथ मिलाया था, उसको देखते हुए बीजेपी ने बंगाल से ज्यादा सीटें हासिल करने की रणनीति बनाई। पन्ना प्रमुख से बीजेपी को त्रिपुरा में फायदा मिला कि 2013 में 2% वोट पाने वाली बीजेपी 2018 में
43% वोट पर आ गई। बीजेपी ने 25 साल पुरानी माणिक सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया। वैसे ही पश्चिम बंगाल में जमीनी स्तर पर काम का नतीजा ये निकला कि बीजेपी आज काफी मजबूत है। पिछले लोकसभा चुनाव को आधार माने तो बीजेपी ने मुख्य विपक्षी दल की जगह बना रखी। 2009 में 6% वोट पाने वाली बीजेपी ने 2014 में 17% वोट हासिल किए और 2019 में 42% मिल गया। इतना ही नहीं, 2017 के निकाय चुनाव में और 2018 के पंचायत चुनाव में बीजेपी नंबर 2 पर आकर खड़ी हो गई। अपने उसी नंबर 2 की पोजीशन को नंबर 1 पर ले जाने के लिए बीजेपी की लड़ाई जारी है। कोलकाता से मनोज लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो।